अक्का साहिब सभी को अपने कमरे में बुलाएगी और थोड़े दिन और वहां पर रहने के लिए बोलेगी। तो वहीं सभी भी मान जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दुर्वा को अक्का साहिब डांटती हुई नजर आएगी। वहीं ईशान को सभी चोर समझकर उसे पीटने लगेगी। तो वहीं सभी फिर से एक बार धरना करेगी और इस बार उसका करियर भी खतरे में पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सभी शिखा को बोलेगी कि तुम्हें अक्का साहिब ने अपने कमरे में बुलाया है। तो वहीं सभी अक्का साहिब के कमरे की ओर जा रही होगी। तो वहीं दुर्वा अक्का साहिब को कह रही होगी कि ये लड़की यहाँ पर ही रहेगी तो हमारा जीना हराम कर देगी और आपको पता है कि वो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश रच रही है। तभी सभी वहां पर पहुंच जाएगी। तो दुर्वा को लगेगा कि अक्का साहिब उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन दुर्वा को कहेगी कि सभी को बैठने के लिए जगह दे। फिर कहेगी कि तू जाने के लिए जिद मत कर, अभी भी तेरे जख्म भरे नहीं है, तू थोड़े दिन और यहाँ पर रह सकती है और आराम कर। तो सभी कहेगी कि मैं अब आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो अक्का साहिब कहेगी कि अगर तू ऐसे ही चली गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक बीमार लड़की को ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कह रही हो कि तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर ही रह सकती हो। तो सभी कहेगी कि जब तक ताई नहीं आती तब तक मैं यहाँ पर रुकती हूँ, लेकिन आप इस तरह से मत कीजिए। फिर अक्का साहिब सभी को आराम करने के लिए बोल देगी। फिर दिखाई देगा कि अक्का साहिब ईशान के कमरे में जाकर उसे बताएगी कि वो अभी यहाँ पर ही रहने वाली है जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक। लेकिन ईशान उसकी बात को नहीं सुनेगा और कहता है कि आप उसे अभी की अभी जाने के लिए बोल दो। जब मैं उनका चेहरा देखता हूँ तब मुझे उसकी याद आती है, वो भी इनकी तरह घमंडी ही थी। लेकिन अक्का साहिब उसे मना करेगी कि अगर हमने यहाँ से उसे जाने के लिए बोल दिया और रास्ते में कुछ हो गया तो हमारा नाम फिर से एक बार खराब हो जाएगा। पहले कॉलेज वाली बात और फिर एक्सीडेंट वाली बात, और बात बिना वजह बढ़ जाएगी। तभी ईशान कहेगा कि घर के बड़े फैसले आप ही लेते हैं, तो आप जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर है। फिर रात हो जाती है। तभी ईशान बुक पढ़ रहा होगा और फिर खुद से कह रहा होगा कि बाहर जाकर ही पढ़ता हूँ। वो कहकर जब बाहर जाएगा तो वहीं सभी को खांसी आ रही होगी। तो वो पानी पीने के लिए जब बाहर जाएगी तभी किचन की ओर जा रही होगी। तभी वो देखेगी और खुद से कह रही होगी कि सभी लोग तो सो गए हैं तो दरवाज़ा खुला क्यों है, शायद भूल गए होंगे, मैं ही बंद कर देती हूँ। फिर दरवाज़ा बंद कर देगी। फिर वो पानी लेकर जब कमरे के अंदर जा रही होगी तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर उसे लगेगा कि मुझे बुखार है इसलिए सब सुनाई दे रहा है। तो वहीं ईशान खिड़की खुली होगी, फिर वह उसके अंदर से अंदर आ जाएगा। तभी सभी परछाई देख कर चौंक जाएगी और जैसे ही ईशान अंदर आएगा तभी सभी उसके ऊपर चद्दर फेंक देगी और उसे पीटने लगेगी। इसी वक्त बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और वो भी ईशान को पीटने लगेंगे। तभी ईशान चद्दर हटाकर कहेगा कि यह सब क्या है और क्या मैं चोर दिखता हूँ। फिर कहेगा कि घर का दरवाज़ा किसने बंद कर दिया। तो सभी कहेगी कि मैंने किया था, सभी लोग सो गए थे और दरवाज़ा खुला था तो मुझे लगा कि किसी को डिस्टर्ब ना करो और दरवाज़ा बंद कर दूँ। तो सभी की बात सुनकर ईशान गुस्से में अंदर चला जाता है। बाद में दिखाई जाएगा कि सुबह हो जाएगी। तभी शिखा और रश्मिता दोनों सभी के कमरे में आएंगे और कहेंगे कि चल नीचे नाश्ता करने के लिए। लेकिन सभी कहेगी कि मैं यहाँ पर ही कर लेती हूँ, ईशान सर ने मुझे वहाँ पर साथ में देख लिया तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अस्मिता और शिखा दोनों उसे मना कर नीचे लेकर आएंगे। फिर अस्मिता जब ईशान को उपमा देगी तो ईशान कहेगा कि किसने बनाया। तो अस्मिता बोलेगी कि ये सभी ने बनाया है। तो ईशान कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और तुम इस घर में मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान बनकर रहो, तुम्हें नाश्ता बनाने की क्या ज़रूरत है। तो सभी कहेगी कि मैं तो मदद करना चाहती थी। तो ईशान कहेगा कि मदद ही करना चाहती थी तो ये नाश्ता जानबूझकर नहीं बनाती। तो वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सभी फिर से धरने पर बैठेगी और मीडिया को भी इस बार बुलाएगी। तभी ईशान आकर कहेगा कि इन सभी लोगों ने माफ़ी मांग ली फिर भी तुम्हें तमाशा क्यों कर रही हो। तो सभी कहेगी कि आप मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहे हो, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और अब बताए दुनिया को। तो ईशान कहता हुआ नजर आएगा कि तुम बहुत मेहनत करके यहाँ पर पहुँची हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाए। तो दोस्तों आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।